मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा मुस्लिमों को क्यों नहीं लीडरशिप होनी चाहिए। मुस्लिमों को लीडरशिप होनी चाहिए, लेकिन जनता के मन में भारतीय जनता के पार्टी के प्रति एक आक्रोश है। उनमें से भी आधे से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीत ली, तो इसका मतलब मुस्लिमों का भी बहुत भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है। अखिलेश यादव के साथ जैसे पहले आजम खान की वजह से अखिलेश यादव को, मुस्लिम परस्त मुलायम सिंह यादव को आजम खान की वजह से खास करके कहा जाए, तो समाजवादी पार्टी के साथ जो मुस्लिमों का सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट था, वो मुस्लिमों का सपोर्ट अगर अखिलेश यादव ओवैसी को अपने साथ ले लेते तो ओवैसी अखिलेश यादव के साथ जैसे पहले आजम खान की वजह से अखिलेश यादव को, मुस्लिम परस्त मुलायम सिंह यादव को आजम खान की वजह से खास करके कहा जाता था, क्योंकि आजम खान मुलायम सिंह यादव के बहुत खास रहे, अखिलेश यादव के भी सरकार में मंत्री रहे। तो ठीक उसी तरह अगर ओवैसी, एआईएमएम और सपा का गठबंधन हो जाए तो जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण वाला मामला है, वो ध्रुवीकरण का मामला एक तरफ जाएगा, किधर? ओवैसी की तरफ। और ओवैसी के माध्यम से संपूर्ण मुस्लिम समुदाय जो है उत्तर प्रदेश का एक तरीके से एकजुट हो जाता, एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को सपोर्ट देता। तो ये एकजुटता का जो ठप्पा लगता कि मुसलमान इसलिए हैं क्योंकि अखिलेश यादव इस्लामवादी हैं या मुल्ला मुलायमवादी हैं या मुसलमानों का साथ देते हैं, मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, ये ठप्पा अखिलेश यादव पर न लगता। अखिलेश यादव के बजाय वो चीज़ लगती ओवैसी के साथ, इसलिए मैंने शुरुआत में कही थी। लेकिन इसमें मैं क्या करूं कि जब असउद्दीन ओवैसी साहब ने खुद ही अपनी बड़ी बड़ी रैलियां करने से पहले, अपना विराट शक्ति प्रदर्शन करने से पहले ही, चाहे जिस माध्यम से, चाहे ट्वीट करके या चाहे सोशल मीडिया पे बोल के, चाहे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या नेताओं ने आपस में बातें करके, चाहे जिस प्रकार से भी 100 सीटें और उप मुख्यमंत्री का पद जो मार्केट में उछाल दिया। एआईएमएम पार्टी को भाजपा की बी टीम क्यों कहा जाता रहा? इसीलिए बी टीम कहा जाता रहा भाजपा की कि एआईएमएम पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम वोटों को काटेगी, और मुस्लिम वोटों को काटने का काम एआईएमएम पार्टी किससे करेगी? समाजवादी पार्टी से, बसपा से, यानी विपक्ष से। मुस्लिमों के बारे में ये कहा जाता था कि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने अपने एक लाइव में ये बात कही थी कि जब 2017 का चुनाव हुआ था तो बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसी ऐसी सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, 143 सीटें हैं जहां पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, उनमें से भी आधे से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीत ली। तो इसका मतलब मुस्लिमों का भी बहुत भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है। केवल योगी जी के जो बयान कि मैं ईद नहीं मनाता, अली और बली और ट्रेन दुर्घटना होती वहाँ बच्चों पर अपना क्रोध दिखाते हैं, तो योगी के क्रोध की वजह से जनता के मन में भारतीय जनता के पार्टी के प्रति एक आक्रोश है। उस आक्रोश को राजनीतिक दलों ने ऐसा समझा कि मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के पास तो जाएगा नहीं, तो मुस्लिम वोट जाएगा कहां? समाजवादी पार्टी। और बसपा में जिसमें ज्यादा प्रबल नाम आ रहा था समाजवादी पार्टी का। तो जब ओवैसी ने अपना यहां पर डंका भरा तो ओवैसी के बारे में यही कहा जाने लगा कि केवल मुस्लिम वोटों को काटने का काम करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी कोई नहीं मानता, लेकिन ऐसा मानते हैं लोग कि इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इस कि एआईएमआईएम पार्टी के माध्यम से, एआईएमएम पार्टी की वजह से पूरे देश में एक आवाज़ तो प्रबल हुई कि एक मुस्लिमों का एक लीडर होना चाहिए। मुस्लिमों का एक लीडर होना और मुस्लिमों की सत्ता होना दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। मुस्लिमों के लीडर के तौर पर आज की तारीख में भारत नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असउद्दीन ओवैसी को मान्यता मिल गई। और ओवैसी साहब बहुत अच्छे प्रखर वक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया मुस्लिमों की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन असउद्दीन ओवैसी की जो शख्सियत है वो इतनी बड़ी है कि उनको सभी धर्म के लोगों को और ढेर सारी पार्टियों को अपने साथ लेना चाहिए। जैसे आज के अखबार में बयान आ गया है असउद्दीन ओवैसी का, उसकी मैं हार्दिक इसका मैं स्वागत करता हूं कि तीसरा मोर्चा बनेगा जिसमें 100 सीटें असउद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी लड़ेगी और 303 सीटों पे बाकी इधर उधर के। तो यही बात मैं लंबे समय से रह रहा था कि अभी जब टिकट बटेंगे तो टिकट बटने के बाद एक भगदड़ आरंभ होगी। जो लोग निर्दलीय भी लड़ेंगे, दूसरे दलों में भी जाएंगे, विधायकी लड़ना चाहेंगे किसी भी तरीके से, तो वो ऐसे लोग असउद्दीन ओवैसी की पार्टी को अब जरूर पकड़ेंगे। इस जो मोर्चा ये बनने जा रहा है ये बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। तीसरा उप मुख्यमंत्री नहीं मांगना चाहिए, मुख्यमंत्री का तीसरा चेहरा असउद्दीन ओवैसी को देना चाहिए। अब एआईएमएम की जो भूमिका नजर आ रही है सामने, जिस तरीके से असउद्दीन ओवैसी साहब, उनकी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, बी टीम वाला ठप्पा पूरी तरह खत्म हो रहा है और एआईएमएम पार्टी अपने खुद के अस्तित्व के साथ खड़ी हो रही है। एक तीसरे
तीसरे मोर्चे की जो आहट है वो अब आने लगी है। यही बात मैं लंबे समय से कह रहा हूँ और मेरी बात की सुनवाई होती है, इस बात का मुझे बड़ा गर्व है। मैंने इस पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, मैंने कहा कि अगर आजम खान को लेकर के 1000 किस्म की बातें होती हैं और माननीय असदुद्दीन ओवैसी देश के सांसद भी हैं, एक बैरिस्टर हैं, काबिल एडवोकेट हैं, सक्षम हैं, एक वकालतनामा आजम खान की तरफ से वो लगा दें और एक वकीलों की टीम खड़ी कर दें मजबूत कि आजम खान की जमानत हम कराएंगे, आजम खान की लीगल लड़ाई जितनी भी है, हमारी अहम पार्टी है, आजम खान की लड़ाई लड़ेगी, तो दुनिया इसका स्वागत करेगी, ये बात भी खत्म हो जाएगी, फिर तो असदुद्दीन ओवैसी का स्वागत ही स्वागत होगा। सर आजम खान, दरअसल हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान से चलते इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी के उन्नाव वाले एक विधायक बलात्कार कांड में अंदर गए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पुत्र जेल गए, तमाम सारे ऐसे मामले हुए जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, उनको भी अदालत में खड़ा होना पड़ा और सभी पार्टियों के लोगों को जाना पड़ा। तो आईपीसी के तहत, एक्ट के तहत जो मुकदमे कायम होते हैं वो मुकदमे किसी एक पर्टिकुलर थाने में होते हैं, उसका कोई एक दरोगा आईओ होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक्ट के तहत ही होंगी। जमानत होगी तो केवल तब होगी आजम खान की जब जमानत की शर्तें वो पूरी कर पाएंगे। जमानत की शर्तें तो पूरी करनी पड़ेगी, जैसे उमर खालिद की जमानत तो हो चुकी है लेकिन जेल से बाहर कहाँ आ पाए, क्योंकि दूसरे मामलों में सब तरफ में लीगल फैक्ट फाइंडिंग वो पूरी करनी ही पड़ेगी। तो लीगल फैक्ट फाइंडिंग आजम खान की अपनी क्या है ये तो रामपुर के लोग जानेंगे ना, क्योंकि मुकदमे वहाँ की जमीनों के कब्जे के, जमीनों के सब हैं। हाँ, ऐसे से तमाम किस्म के जो इल्जाम है, तो जो पुलिस ने मुकदमे किए हैं वो तो कानूनन मामले हैं। आजम खान का उत्पीड़न, अगर कोई बड़ा भयानक उत्पीड़न हो रहा होता तो क्या आजम खान मेदांता हॉस्पिटल में अपना इलाज करा पाते? क्या हमारी आपकी हैसियत है कि हम आप जाकर के मेदांता अस्पताल में अपना इलाज करा पाएं? मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह का भी इलाज होता है, मेदांता अस्पताल में आजम खान का भी इलाज होता है, मेदांता अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी अस्पताल होता है। तो ओम प्रकाश राजभर का ये बयान ऑफिशियली नहीं आया ना, नहीं, जो ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के बगल में बैठ करके अगर ये बात बोली होती, आज की तारीख में ओम प्रकाश राजभर की अपनी खुद की क्या हैसियत है? कुछ नहीं। अगर अखिलेश यादव के बगल में बैठे हैं तो ओम प्रकाश राजभर की हैसियत है। होता है ना कि एक जो युद्ध चल रहा होता है, युद्ध का सेनापति तो एक ही होता है, तो सेनापति के तौर पर पूरी जनता, पूरी दुनिया, पूरा राजनीतिक मंच अखिलेश यादव को मान रहा है। ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश यादव को ताकत देने गए। ओम प्रकाश यादव कितनी भी बातें कर रहे हैं, हर बात में यही करें कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हमने ये बात कही कि मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की जब बात आई थी तब उस समय अबू आसिम आजमी को, महाराष्ट्र के जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको अखिलेश यादव ने अपने पास काफी बुलाना चालू किया। तो मैंने उस समय भी एक लाइव होके मैंने कहा था कि अगर अब असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की डिमांड की है ना, मान लीजिए आज अखिलेश यादव ऐलान कर दे कि अबू आसिम आजमी को हम उप मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हो तो गया मुख्यमंत्री मुसलमान, या अपनी ही समाजवादी पार्टी के किसी बहुत वरिष्ठ, काबिल, बहुत योग्य बंदे को जो मुस्लिम हो उसको उप मुख्यमंत्री के तौर पर डिक्लेयर कर दें। तो यहां पर ये पार्टी बंदी की बात समझिएगा। उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुसलमान को देना है या किसी खास पार्टी के मुसलमान को देना है? जो मैंने एक लाइव में कहा ना कि हमारे देश का हिंदू और हमारे देश का मुसलमान दो प्रकार का हो गया है। एक तो जो जाति में बटा हुआ है, हिंदू, और दूसरी तरफ वो हो गया है जो राजनीतिक हिंदू है, राजनीतिक मुस्लिम है। वही तो बात आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा मुस्लिमों को क्यों नहीं लीडरशिप होनी चाहिए। मुस्लिमों को लीडरशिप होनी चाहिए, लेकिन मुस्लिमों की लीडरशिप उस पार्टी से या उस पार्टी से या उससे, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आ रही है ना। काबिल मुस्लिम, क्या हमारे देश में, हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है, हमारे देश उत्तर प्रदेश में करोड़ों मुस्लिम हैं, क्या काबिल मुसलमान आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी, शौकत अली या इनसे, या किसी और का भी नाम लीजिए, इनसे और ज्यादा काबिल मुसलमान नहीं? बहुत काबिल मुसलमान है। अगर अखिलेश यादव ने मान लीजिए किसी नाम नहीं सामने आया ना, हमने वो इतिहास तो यहाँ सुनना, असदुद्दीन ओवैसी को कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम के लीडर हैं। सुनिए पहले, यहाँ पर क्या है कि इस तरह राजनीति में नाम तो योगी का भी नहीं था। जो 2017 का चुनाव हुआ वो योगी के बैनर तले नहीं लड़ा गया, वो तो मोदी के तले लड़ा गया। मोदी मोदी मोदी
न्यूयॉर्क में भी जाके मोदी 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 पूरे देश की मार्केटिंग दिखा करके उत्तर प्रदेश का चुनाव, केशव प्रसाद मौर्य बेकार थे। हाँ मतलब एक तरीके से सबने, केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश खन्ना, योगी, सबने, जिसमें योगी के पास तो केवल हिंदू युवा वाहिनी होती थी उस समय। योगी उस समय विधायक भी नहीं थे, सांसद थे, तो योगी के बैनर तले तो चुनाव लड़ा नहीं गया, तो योगी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज की तारीख में मान लीजिए कोई एक ऐसा मुस्लिम चेहरा, मुस्लिम युवा, मुस्लिम युवती मैं कह रहा हूं, जो IAS IPS की जो परीक्षाएं हैं उनको भी कई बार पार करने की हैसियत रखता हो, बहुत काबिल हो, IIT कानपुर से भी बहुत काबिल हो, अगर एकाएक कोई निकल के कहता कि ये हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो क्या हमारा उत्तर प्रदेश या हम आप उसका स्वागत नहीं करेंगे? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।